क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम डेविड है। क्या हुआ आज? आज ये हुआ कि हमारे ऊपर जो दबाव प्रेशर बनाया जा रहा था धर्म परिवर्तन मेरा ये कितने लोगों का परिवर्तन हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपना जानता हूँ कि मेरे ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, जबरन जो है पैसे के द्वारा पूरा मुसलमान बनाना चाहता है और धर्म जो है वो व्यक्तिगत होता है। BCH मिशन स्कूल है, इसमें धर्म परिवर्तन का मामला है। महराज सिद्दीकी वकालत की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाने का काम करता है कि इस विद्यालय में धर्म परिवर्तन कराने का अड्डा बनाया जा रहा है और यहाँ के पादरी से भी कहा कि आप भी मुसलमान बनो, उनको मैं 10 लाख रुपए दूंगा, घर दूंगा, मकान दूंगा, लालच देने का काम करता है। विश्व हिंदू परिषद को यहाँ पता लगा कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा है, जिसमें कुछ बाहरी लोगों के द्वारा जो अपने आप को विश्व हिंदू परिषद के नेता और बजरंग दल के नेता बता रहे थे, उन्होंने मेरे स्कूल में कब्जा करने की नीयत से हमला किया था और हमारे अधिवक्ताओं को भी उन्होंने मतलब मार पिटाई करने की कोशिश करी थी, मॉब लिंचिंग तक की कोशिश की थी। हम महिला समानता दिवस मना रहे थे और एक महिला इतने सारे विश्व हिंदू परिषद के बीच में अपने मान सम्मान की लड़ाई कर रही थी और सब मुखबदी वर्ग से देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। किसने हमारी हेल्प की? किसी ने नहीं की। परिवार से है, वो हिंदू विश्व परिषद के जिला मंत्री बोल रहे थे अपने आप को। तो ये बताइए, क्या हिंदू परिवार में एक महिला की इज्जत नहीं होती है? हमारी रगों में फौजी का खून है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो 100 लोग आ जाए 2000। BCH मिशन स्कूल वाले मामले में आया नया मोड़। बजरंग दल और VHP के विरुद्ध मॉब लिंचिंग करने का स्कूल प्रबंधिका ने डीएम जालौन को सौंपा शिकायती पत्र। मिशन स्कूल की छवि खराब कर रहे षड्यंत्रकारियों के साथ मिल बजरंग दल और VHP के लोग किरण मसीहा सत्ताधारी माने की स्कूल की जमीन पर है बुरी नजर। BCH मिशन स्कूल जिला परिषद जिला जालौन की प्रबंधिका किरण मैसी ने दिनांक 26/8/2023 की घटना को लेकर जिलाधिकारी जालौन को संबोधित करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र में कहा गया कि प्रार्थना को BCH मिशन स्कूल स्था की संपत्ति आदि की देखरेख व संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। विद्यालय परिसर में टीचर गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में नसीम अहमद खान उर्फ डेविड त्रिजा एवं संजय गुंडा गर्दी के बल पर अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके विरुद्ध बेदखली का याद माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन उड़ई में चल रहा है। नसीम अहमद खान उर्फ डेविड संजय हाट आदि लोगों द्वारा प्रार्थना पर कई बार संज्ञेय आपराधिक घटनाएं कर चुके, जिनके मुकदमे माननीय न्यायालय उड़ई में विचाराधीन है। उड़ई पुलिस द्वारा दिनांक 29/3/2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसमें दिनांक 8/5/2023 को नसीम की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में समर्थ हुई है। मुकदमे में न्यायालय मजिस्ट्रेट उड़ई के यहाँ से संजय हावर्ड नसीम जमानत हुई है। घटना दिनांक 26/8/2023 को दोपहर लगभग 1 बजे दिन का है, जब प्रार्थना उड़ई शहर में नहीं थी। प्रार्थना की गैर मौजूदगी में नसीम अपने साथ आधा दर्जन साथियों के साथ, जिनमें नाम मालूम करने पर पता हुआ कि तेज प्रताप सिंह पुत्र प्रताप सिंह, गौरव सिंह पुत्र उपेंद्र निवासी गढ़ मिहुनी, माधव गढ़वा, बलवीर सिंह पुत्र कृष्ण स्वरूप, सौरभ पुत्र बलवीर निवासी पूजा फर्नीचर जिला परिषद उड़ई आदि लोग BCH मिशन स्कूल परिसर में बने टीचर गर्ल्स हॉस्टल में जाने लगे। जब श्रीमती मीनू पांडे ने पूछा कि आम लोग कौन है और कहां जा रहे हैं, तब उक्त लोगों द्वारा पीनू पांडे जी से अभद्रता करते हुए टीचर गर्ल्स हॉस्टल में पूरा गए। तत्काल श्रीमती बीनू पांडे ने घटना की सूचना प्रार्थना यदि तो पार्थिवान पुलिस के आला अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस सहायता मांग और पुलिस हेल्पलाइन से भी सहायता मांगी। वह संस्था के अधिकृत अधिवक्ता श्री महराज सिद्दीकी को सूचना देकर विद्यालय पहुँचने का अनुरोध किया। उक्त लोगों को नसीम एवं संजय हावर्ड ने विद्यालय पर कब्जा करने के उद्देश्य से बुलाया था। जब पुलिस के हस्तक्षेप से उक्त लोगों को विद्यालय परिसर से बाहर निकाला गया, तो सभी लोगों द्वारा वकील साहब एवं बीनू पांडे पर हमलावर हो गए। बीनू पांडे के साथ गलत जगह पर हाथ लगाकर धक्का मुक्की की गई और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। वह वकील साहब की हत्या मॉब लिंचिंग करने पर आमादा हुए। नसीम डेविड संजय हावर्ड निवासी गीसी एक मिशन तेज प्रताप सिंह, बलवीर सिंह, गौरव, सौरभ आदि लोगों द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि सभी मुकदमों में समझौता कर लो, बेदखली के बाद वापस ले लो, नहीं तो तुमको ठिकाने लगा देंगे, वह तुम्हारी संस्था पर कब्जा कर लेंगे। प्रार्थना अत्यंत भयभीत है, अपने प्रबंधक निवास में अकेली रहती। उक्त घटना से विद्यालय प्रार्थना व प्रार्थना के स्टाफ छीटाकशी की गई। वह
विद्यालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी की गई, जिससे विद्यालय की शांत एवं प्रार्थना और विद्यालय स्टाफ की मानहानि हुई। उक्त भूमाफियाओं द्वारा संस्था विद्यालय का अनुशासन भंग किया गया व नियमों का उल्लंघन किया गया। उपरोक्त लोगों द्वारा विद्यालय पर कब्जा करने की नीयत से निजी स्वार्थ को लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल जैसे सामाजिक संगठन की आड़ लेकर आए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कभी किसी बेटी बहन गंदी बातें नहीं करता है, फिर अभी विश्व हिंदू परिषद संगठन और बजरंग दल इस बहरूपिया मुस्लिम का साथ क्यों दे रहा है? ये षड्यंत्रकारी संजय हावड़, नसीम अहमद खान उर्फ डेविड, तेज प्रताप सिंह, गौरव सिंह, बलबीर सिंह और सौरभ पुत्र बलबीर सिंह, गौरव सिंह आदि अज्ञात लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। अब आप सुनिए किरण मसीहा, बीनू पांडे और महराज सिद्दीकी की जुबानी। जनपद जालौन से सोई न्यूज के लिए अजय सोनी हो रही। मैंने अपने स्कूल के ऊपर हुए हमले को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें कुछ बाहरी लोगों के द्वारा जो अपने आप को विश्व हिंदू परिषद के नेता और बजरंग दल के नेता बता रहे थे, उन्होंने मेरे स्कूल में कब्जा करने की नीयत से हमला किया था और हमारे अधिवक्ताओं को भी उन्होंने मतलब मार पिटाई करने की कोशिश करी थी, मॉब लिंचिंग तक की कोशिश की थी। उसके अगेंस्ट में मैंने ज्ञापन दिया है। कोई रोल नहीं था, उनको प्री प्लान होके बुलाया गया था कब्जा करने की नीयत से। संजय हावड़ ने, नसीम डेविड ने, जिसमें कोई तेज प्रताप सिंह और बलबीर सिंह जादौन, ये अपने निजी गुंडों को लेके स्कूल के अंदर प्रवेश कर गए और उसके बाद इन लोगों ने जमकर नारेबाजी करी गेट के बाहर, जिससे हमारी स्कूल की छवि भी खराब हुई। हमारे अधिवक्ता साहब लोगों को मारा पीटने की कोशिश की गई, उनकी लूट खसोट करी गई और मॉब लिंचिंग की उनके ऊपर हमला किया गया। धर्म परिवर्तन कराने के लिए कुछ सबूत चाहिए होते हैं। स्कूल ईसाई संस्था का है, वो इल्जाम लगा रहे थे मुस्लिम कन्वर्ट कराने के लिए। जो व्यक्ति खुद पहले से ही जिसकी पहचान संदिग्ध हो, जिसने पुलिस ने खुद रिपोर्ट लगाई हो कि उसकी पहचान नहीं हो पाई है कि वो कहाँ का रहने वाला है, उस आदमी का सपोर्ट करने के लिए विश्व हिंदू परिषद आया था। जबकि विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन है और वो किसी भी मुस्लिम का साथ नहीं देता। पहले हमसे पूर्व में, इस घटना से पूर्व में हमसे 10 लाख रुपए की मांग की गई थी कि आपकी विपक्षी पार्टी हमको 10 लाख रुपए दे रही है, अगर आप देते हो तो हम आपके पक्ष में बोलेंगे, नहीं देते हो तो हम हंगामा करेंगे। इसमें कुछ पूर्व में जो पहले भी हम पे हमले हुए हैं, उसमें पूर्व में समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि थे और इस समय वो बीजेपी में हैं। और बजरंग दल के कुछ अपने आप को नेता कहने वाले लोग जो संगठन को बदनाम करना चाहते हैं, तेज प्रताप सिंह, इस टाइप के लोगों के द्वारा संजय हावड़ और नसीम डेविड के द्वारा ये साजिश की गई। मैंने इसके बारे में ये मांग की है कि जो इन लोगों ने गलत तरीके से प्रदर्शन किया है, हमारे स्कूल की साख को और हमारे स्टाफ की साख को, एक महिला और एक माँ, एक बहन की कभी भी विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल छीटाकशी नहीं करता है, उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठाता, लेकिन उस दिन सब कुछ किया गया है। सर, मैं तो अपनी संस्था से बाहर भी कभी नहीं गई और जो भी ये आरोप है सब झूठे हैं, क्योंकि परेशान तो हमें किया जाता है। इसकी लिखित में मैं सीओ साहब के ऑफिस में शिकायत करके आई थी, क्योंकि ये हमको 24 तारीख से परेशान कर रहे थे कि आगे भी कोई षड्यंत्र कर रहे हैं या हम पर हमला हो सकता है। उसके तहत 26 तारीख को हमला हुआ था। रहा धर्म परिवर्तन का, मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ। अगर धर्म परिवर्तन की बात होती, मैं 2008 से यहाँ पर हूँ, तो मेरा धर्म परिवर्तन होता ना। स्कूल में धर्म परिवर्तन नहीं होते हैं। आप ये बताइए कि घरों में क्या धर्म परिवर्तन होते हैं? अड्डा बना होता तो वो जहाँ पे वो अपने चैपल में रहते हैं, लोगों को बुलाते हैं, हिंदू लोगों को बुलाते हैं, हाँ वो लोग धर्म परिवर्तन कराएंगे। जहाँ पे जुआ होता है, शराब पिलाते हैं, वहाँ पे बिठाकर रात भर अनजाने लोग आते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते।
क्योंकि यहाँ पर सबको मनाही है, यहाँ पर किसी को परमिशन नहीं है। पर ये नसीम डेविड और संजय हावट की योजना के तहत ये लोग 26 तारीख को 4 लोग आए, बलबीर, तेजस, गौरव, नसीम डेविड के साथ, और उन्होंने बदतमीजी दिखाई मेरे साथ। जब मैंने 112 में फोन किया, पुलिस आई तो उनसे भी नहीं किया, तो उन्होंने चौकी में फोन किया, चौकी वालों से भी नहीं। जब मामला उतरा तो उन्होंने सीओ साहब को बुलाया। जब उनसे कब्जे आए थे वो कब्जे की नियत से, जब उनका ये विफल हो गया तो धर्म परिवर्तन के नारे लगाने लगे। ये तो सर वही बताए ना, नसीम डेविड बताए, संजय हावट बताए कि स्कूल में धर्म परिवर्तन कहाँ से होता है। पहले तो ये नसीम का ही संदीप बैकग्राउंड है, ये तो पुलिस ने लिख कर दिया कि ये संदीप है। उसकी वाइफ झारखंड से है, पता नहीं कौन से ग्रोह से है, क्या कांड करने वाली है, आए दिन तमाशे करती है, फिर झूठी एप्लीकेशन लेके पहुंच जाती है। इसलिए हम 24 तारीख को इस बात को सीओ साहब को लिखित में देकर आए थे कि ये कोई कांड करने वाले हैं, और कांड भी हो गया। देखिए 4 दिन बाद ही 26 तारीख को ये कांड हुआ। वो तो हमारा ईश्वर सही है, हम अच्छे हैं, सीधे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो ईश्वर ने हमारी हेल्प की। और रहा बैकग्राउंड का, सर मेरे पिताजी आर्मी में, मेरे हस्बैंड आर्मी में, वो देश की सेवा करते हैं, और उसकी वाइफ को इतने लोगों के बीच में जुटना पड़ा। हम महिला समानता दिवस मना रहे थे, और एक महिला इतने सारे विश्व हिंदू परिषद के बीच में अपने मान सम्मान की लड़ाई कर रही थी, और सब मुखबदी वर्ग से देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। किसने हमारी हेल्प की? किसी ने नहीं करी। हमारे साथ बदतमीजी की, हाथापाई की, अपनी हमारे गलत जगह हाथ लगाया उनके जो लोग साथ में थे। और ये तेजस और बलबीर इशारा कर रहे थे उन लड़कों को कि और उल्टे सीधे शब्द प्रयोग कर रहे थे। हिंदू परिषद है, हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी ब्राह्मण परिवार से हैं। वो हिंदू परिषद के जिला मंत्री बोल रहे थे अपने आप को। तो ये बताइए, क्या हिंदू परिवार में एक महिला की इज्जत नहीं होती है? बात मान सम्मान की होती है ना। बात हम एक फौजी की बेटी है, फौजी की पत्नी है, मान सम्मान के लिए तो हम लड़ जाएंगे किसी से भी। फिर बात ये हो कि वो ऐसा करती है वैसा करती है, नहीं, हमारी रगों में फौजी का खून है, झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो 100 लोग आ जाएं, 2000 लोग आ। कल लगभग लंच के टाइम पे कुछ 2 बजे का, 2:15 का टाइम था। मेरे पास संस्था की बीसीएच मिशन स्कूल संस्था में एक अध्यापक हैं पीनू पांडे, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व यहाँ पर स्कूल में कब्जा करने की नियत से घुसे हैं और बदतमीजी करते हुए अंदर घुस गए हैं। जिस पर बोली कि मैंने 112 को फ़ोन किया और वकील साहब इसके बाद मैंने आपको फ़ोन किया। जब मैं वहाँ अपने कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ, जो हमारे और वर्तमान में जिला अधिवक्ता संघ का संयुक्त सचिव हूँ, पूर्व उपाध्यक्ष भी जिला अधिवक्ता संघ का हूँ, युवा कांग्रेस का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, सामाजिक व्यक्ति। मैंने कुछ अपने वर्तमान पदाधिकारी जो हमारे साथ थे उनको जब मैं लेकर आया तो 112 नंबर यहाँ मौजूद, और वो साथी अधिवक्तागण हमारे मौजूद थे। इसके बाद 112 वालों के स्टाफ ने ही इन लोगों को वहाँ से बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद जब इनसे पूछा गया कि आप संस्था के अंदर कैसे आए हो, संस्था के अंदर बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं है। अगर आपको कहीं आना था तो आप संस्था की प्रबंधक जो है किरण मसीह जी, या उनकी गैर मौजूदगी में आप बीनू पांडे रहती हैं, आप उनसे अनुमति लेती, आप इसके बाद बात करते। तो वो आते ही साथ बोले कि आप कौन है, आप क्या हो सकते हैं यहाँ रोकने के लिए। तो मैंने कहा मैं संस्था का लीगल अधिवक्ता हूँ। एक्चुअल में मैं 2012 से 2017 तक मैंने इस संस्था की पैरोकारी बतौर कोऑर्डिनेटर के रूप में। इसके बाद 2017 से 2022 आज तक की डेट में मैं इस संस्था का लीगल तौर पर अधिवक्ता हूँ। मुझको अधिवक्ता संस्था की प्रबंधक किरण मसीह द्वारा और संस्था की कमेटी द्वारा नियुक्त किया गया है, जो सिविल और फौजदारी के मुकदमों की पैरोकारी करती है। लेकिन आप पर तो आरोप लगाए गए, ये आरोप निराधार है। नसीम अहमद खान जो पहले से ही मुस्लिम है, जिसने पूर्व में धर्म परिवर्तन कर लिया, मुझे नहीं पता कब किया था,
और इसके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय को दिया गया था, जिसमें मैंने 7/8/2023 को अपने बयान वहाँ अंकित करा दिए थे, स्पष्टीकरण दिया था और तमाम अभिलेख नसीम अहमद के खिलाफ जो डेविड है उसके खिलाफ मैं दे के आया था। मैंने बताया था उनको कि मैं इसके खिलाफ इतने नसीम डेविड के ऊपर 6 मुकदमे वर्तमान में विचाराधीन और नसीम डेविड का सहयोगी जो संजय हावट है उसके ऊपर 10 मुकदमे माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें गुंडा एक्ट में जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जिला निष्कासन भी किया गया है। वर्तमान की स्थिति यह है कि नसीम डेविड ने 2013 में संजय हावट ने स्कूल प्रबंधक के ऊपर जानलेवा हमला किया था। उनके ऊपर बदनीयती से हमला जो किया गया था, जिसके आरोप में उसके ऊपर 500 के तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अभी 29/3/2023 को नसीम डेविड को रई कोतवाली की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया, जो चार्जशीटेड मुकदमा है, इंजरी रिपोर्ट है उसमें, और पुलिस की विवेचना में ये लोग दोषी पाए गए जब पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद यहाँ से इसकी बेल खारिज हुई हाई कोर्ट से 8/5/2023 को इसकी जमानत हुई और वो भी कंडीशनल बेल हुई। इसके बाद में इसने 1/5/2018 को मेरे ऊपर माननीय सीजीएम न्यायालय की गैलरी में मेरे स्वयं के ऊपर हमला किया था। मुझसे ये कहा था कि मेरे खिलाफ तू ज्यादा वकालत कर रहा है, तू हट जा पीछे, नहीं तेरी वकालत को मैं इन शब्दों को आपके सामने नहीं कह सकता हूँ। वो FIR कॉपी मेरे पास है और मुझको भी चेतावनी दी थी। मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया था, जिस मुकदमे में अभी दिनांक 23/8/2023 को इन लोगों ने जमानत कराई और उसके बाद से इनका षड्यंत्र चलने लगा। एक बाहर BCH मिशन स्कूल की पट्टी पे बलवीर सिंह जादव करके अवैध निर्माण किए हुए हैं, जिसके खिलाफ स्कूल की संस्था की प्रबंधक किरण मसीह के द्वारा माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया कि शहर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उसी कड़ी में ये जो संस्था की जमीन पर अतिक्रमण किए हुए इसका भी अतिक्रमण हटाया जाए। बलवीर सिंह जादव के यहाँ वैधानिक तरीके से लोग बैठते हैं, वो गलत तरीके के लोग आते हैं, गलत तरीके के लोगों को गुमराह करता है। नसीम अहमद जो बलवीर के यहाँ जाके बैठता है, संजय हावट जो बलवीर के यहाँ बैठता है, वहाँ पे षड्यंत्र करके इस संस्था की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो मैं उसके खिलाफ 2012 से पैरोकारी कर रहा हूँ, 2017 से उसके खिलाफ अधिवक्ता हूँ, मैंने उसके खिलाफ कई मुकदमों में मैंने आर्गूमेंट करता हूँ। वो जो उसने आरोप लगाया है वो आरोप निराधार, असत्य एवं झूठा है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नसीम डेविड हो चाहे मैं हूँ, नार्को टेस्ट करा लो, इसमें अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ, नहीं तो अगर नसीम अहमद खान और डेविड नसीम दोषी है तो उसके खिलाफ शहर में वातावरण खराब करने के लिए और जो लोग आए थे उसके जो क्या नाम करके एक वो तेजस करके कोई थे, तेजस विश्व हिंदू परिषद के कोई तेजस थे, जो संगठन का नाम बदनाम करने के लिए आए। वो संगठन सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्य के द्वारा किया जाता है। वो उन लोगों को लाके इस संस्था पर कब्जा करने का प्रयास बलवीर सिंह जादव तेजस द्वारा किया जा रहा था। और बलवीर सिंह जादव द्वारा मेरे ऊपर कई बार मुझको भी बहलाने फुसलाने का काम किया। मुझको भी ऑफर दिया गया कि इतना पैसा ले लो, हमें संस्था पे कब्जा कर लेने दो। इसने भी बीच में एक बार संस्था की बाउंड्री तोड़ दी थी, तो वो किरण मसीह जी झांसी आजकल ज्यादा रहती हैं, क्योंकि स्कूल चल रहा कम स्थिति में है, तो मैंने बाउंड्री खड़े होकर बनाई थी। तब भी इसने मुझसे कहा ये लोग अवैधानिक रूप से संस्था को कब्जाने की नीयत से तरह तरह के लोगों को प्रलोभन देते हैं और षड्यंत्र के तहत। और जो कल घटना हुई, माननीय मैं स्थानीय पुलिस की कल की जो स्थिति थी मेरे लिए, स्थानीय CO सिटी त्रिपाठी जी, गिरधर त्रिपाठी जी का, स्थानीय पुलिस चौकी जेल चौकी का, स्थानीय कोबरा जो मौजूद थी या जो भी पुलिस स्टाफ था, उन्होंने मुझको इन अराजक तत्वों से किस तरह बचा के सुरक्षित मुझको गाड़ी में 100 में बिठाला और सुरक्षित ससम्मान थाने ले गए। और ससम्मान थाने से मुझको शाम को हमारे समस्त अधिवक्ता साथियों के साथ में जाइए वकील साहब आप, क्योंकि मैं कल अगर स्थानीय पुलिस मेरी मदद नहीं करती तो निश्चित ही मेरी हत्या कर दी जाती। और मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी ये षड्यंत्र किया जा रहा है BCH मिशन स्कूल के नाम पे मेरे खिलाफ है, किरण मसीह जी के खिलाफ, इसमें एक निष्पक्ष एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बन जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।